वार्षिक निरीक्षण किया है, क्या पाया और क्या कुछ कमियां पाई गई हैं? देखिए, ये एक पुलिस विभाग की रेगुलर एक्सरसाइज होती है और सीनियर पदाधिकारियों द्वारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का निरीक्षण किया जाता है और एडीजी स्तर से वार्षिक निरीक्षण एसएसपी कार्यालय का होता है, जिसके तहत डीजी परिपत्रों के तहत आज ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है। और इसमें एसएसपी कार्यालय के जो विभिन्न शाखाएं होती हैं उनके रिकॉर्ड्स और उनके रखरखाव को देखा जाता है। इसके अलावा जो पुलिस लाइन के रिकॉर्ड्स और उनका रखरखाव होता है वो भी देखा जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ ये थाने होते हैं उनका क्या गतिविधियाँ हैं, क्या कार्रवाई है, किस तरह का क्राइम कंट्रोल पर उनकी कार्रवाई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अभी सुबह से मैंने पुलिस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं को देखा है, पत्र व्यवहार शाखा है, आंतरिक शाखा है और डीसीआरबी है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है, महिला संबंधी शाखा है और भी छोटी मोटी कई सारी शाखाएं होती हैं। उन सभी शाखाओं के कार्य को देखा है। उसमें जो अपेक्षित सुधार है वो उनको बताया गया है कि उनके चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग में अपेक्षित सुधार हो, चाहे जो अभिलेखों के सृजन से संबंधित हो उसके बारे में जो पीएचक्यू के निर्देश हों या डीजी ऑफिस के निर्देश हों उनको अमल में लाने के लिए हों। आंतरिक शाखा में भी इसी तरह से और बाकी सब शाखाओं में भी इसी तरह से उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी उल्लेखनीय है कि पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइंस इन सब के जो भवन हैं वो काफ़ी पुरानी विंटेज हैं। 1913 की ये भवन निर्माण है और ये आज की डेट में हेरिटेज बिल्डिंग्स भी माने जाते हैं। तो इनके रखरखाव पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं और ये हमारी धरोहर है और ये काफ़ी हमारे लिए एक प्राइड का भी ये कारण बनता है कि इतनी पुरानी फाउंडेशन पर आज भी हम कार्यालय चला रहे हैं। तो उसमें जो भी आवश्यक मरम्मत है और इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए भी बताया गया। पुलिस लाइन में हमारी आरटीसी इस्टेब्लिश्ड है जिसमें 400 प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर प्रशिक्षणरत हैं। उनसे भी भेंट वार्ता की गई, उनसे भी बात की गई, सुख सुविधाएँ उनकी जानी गई और प्रशिक्षण के संबंध में उनको आवश्यक कुछ निर्देश दिए गए। उनको फील्ड विज़िट के बारे में भी बताया गया ताकि उनके जो एकेडमिक लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग में आसानी से तब्दील हो सके, उसके लिए भी उनको बताया गया। इसके अलावा एसएचओज़ के साथ और जो हमारे और अन्य पद धारक हैं उनके साथ यहाँ पर हमने एक सैनिक सम्मेलन किया और पुलिस लाइन की जो तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो शस्त्रागार हो, चाहे वो एमटी सेक्शन हो, चाहे वो जिला पुलिस का अस्पताल हो, इन सभी व्यवस्थाओं को देखा गया, इनका भ्रमण किया गया और जो सुख सुविधा और सामान्य निर्देश होते हैं और विशेष निर्देश वो सभी आवश्यक रूप से दिए गए। अब इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पेंशनर्स हैं, करीब 1500 एटा ज़िले में करीब 1500 पेंशनर्स हैं जिनमें से काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। देखिए, ये भी हमारे पुलिस परिवार के अंग हैं और इनका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि हम पुलिस प्रशिक्षण में या पुलिस काउंसलिंग सिस्टम में, परामर्श केंद्र में इनका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और इसके अलावा व्यापार मंडल से भी बैठक हुई। व्यापारी हमारे जो जनपद के हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए और पुलिस और व्यापार का एक सीधा सरोकार रहता है, यानी कि अगर शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे तो व्यापार निश्चित रूप से प्रॉस्पर करता है। तो कोशिश यही रहती है कि हम अपने व्यापारियों की किसी भी गतिविधि में किसी प्रकार का खलल ना आने दें और उन शांति व्यवस्था कायम रखें, उनके हाथ मजबूत कर सकें और उनको आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सकें। उनको भी इस तरह की हिदायत दी कि वो सीसीटीवी कैमरे का जितना भी अधिक प्रयोग कर सकते हैं करें। सीसीटीवी आच्छादित होने से मार्केट की सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ती है और उन्होंने काफ़ी संतोष व्यक्त किया यहाँ पर कि कुछ उनकी समस्याएं ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट से रिलेटेड थी जिन पर विचार करके निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता की गई।
करीब आधे जनप्रतिनिधियों से पहले वार्ता हो चुकी है। अभी शेष आधे जो बचे हुए हैं उनसे भी वार्ता की जाएगी और उनके स्तर से भी जो निर्देश हैं, जो उनकी चीज़ें उनके द्वारा कही गई तो वो भी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाना मेराची का भी एक निरीक्षण किया जाएगा। उसमें थाने के मुआयने में उनके रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह का रखरखाव कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल पर उनकी कितनी सफलता रही है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह के इश्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों पर समीक्षा की जाती है। मेरे साथ मेरे जोन की पूरी टीम है और रेंज से हमारे डीआईजी साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे एसएसपी की भी पूरी टीम लगी हुई है इस निरीक्षण में और ये एक वार्षिक गतिविधि होती है जिससे निश्चित रूप से जो कमांड एंड कंट्रोल एसएसपी का है और जो अनुशासन उनके इंटरनल अनुशासन है उस सब की समीक्षा की जाती है और काफ़ी संतोषप्रद रहा मेरा ये भ्रमण अब तक की और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में एसएसपी के नेतृत्व में इनकी समस्त टीम क्राइम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अपने पूरी प्रयास करेगी और जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा और जो आम जनता है उसके प्रति हम अपनी पूरी वफादारी दिखाना चाहते हैं। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उसकी हम पूरी मदद करना चाहते हैं। हम एक पीपल्स फ्रेंडली पुलिस हैं, परंतु जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए हम हर रूप से दहशत बनकर यहाँ पर सामने आना चाहते हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने वार्षिक निरीक्षण में देखी और जिन पर मैंने निर्देश दिए। मैडम, आपने पिछले दोनों एक साइबर क्राइम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया था, हम लोग भी जुड़े थे। अमूमन देखा जा रहा है क्राइम बढ़ रहा है साइबर का, तो एटा जनपद के विभिन्न थानों में इजी एक्सेस हो सके तो इसके लिए कुछ निर्देश दिए हैं क्योंकि एक ही थाना जी था। देखिए साइबर थाना, जी मैंने साइबर थाना का भी ये भी साथ में निरीक्षण किया, आपने अच्छा याद दिलाया क्योंकि साइबर थाने का भी मैंने यहाँ पर जाके निरीक्षण किया और यहाँ की भी वस्तु स्थिति जानी कि किस तरह से ये कार्यरत है और मुझे बेहद संतोष है कि यहाँ पर जो साइबर थाना इस्टेब्लिश किया गया उसकी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी है और 5 लाख से ऊपर के जितने भी साइबर फ्रॉड हैं उस पर डीजीपी का निर्देश है कि 100% उसमें एफआईआर रजिस्टर होगी और यहाँ पर एटा में 100% एफआईआर रजिस्टर की गई है। इसके अलावा जो एनसीसीआरपी पोर्टल और 1930 नंबर पे जो भी शिकायतकर्ता होते हैं साइबर फ्रॉड से संबंधित, उसमें तमाम सारे साइबर संबंधी निर्देश पुलिस मुख्यालय के हैं और इसमें डीजी मुख्यालय द्वारा एडीजीज़ को चेंज एजेंट के रूप में बनाया गया। तो मैं इसकी डेली समीक्षा अपने हेडक्वार्टर में करती हूँ और यहाँ पर भी मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो विभिन्न पोर्टल्स पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जैसे कि पॉस के सस्पेक्ट लोकेशंस हैं, जिम्स पोर्टल है, प्रतिबिंब पोर्टल है और तमाम सारे इस तरह से पोर्टल्स हैं जिसके वर्किंग और फंक्शनिंग पर हम निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें काफ़ी हद तक की एटा ने अपने आप को अप टू द मार्क कर लिया। मैडम, ये जो साइबर थाना है इसी तरह से हर थाने में साइबर डेस्क की स्थापना की बात चल रही थी एटा में, तो क्या इस तरह के कुछ निर्देश दिए हैं? साइबर हेल्प डेस्क सभी थानों में इस्टेब्लिश कर दिया गया है और आज की डेट में कोई भी शिकायतकर्ता कहीं भी जा सकता है, चाहे वो साइबर थाने में जाए, चाहे वो किसी भी थाने में जाकर साइबर सेल पे बोले, उसकी शिकायत दर्ज होगी। मैडम, मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति ये दोनों चलाए गए थे, तो कुल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।